नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज के वीडियो में बताता हूं कि चालबाजी से अमीर कैसे बने, बेतहाशा अमीर कैसे बने, एकदम कम समय में अमीर बनना है। तो यहाँ पे एग्जांपल इस तरह से है कि प्लॉट है, 100 एकड़ का हो सकता है, 100 बीघा हो सकता है, 100 कट्ठा हो सकता है, काफ़ी बड़ा प्लॉट है। और आगे का जो प्लॉट है 6 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6% मान लीजिए। और टोटल प्लॉट को 100 मान लेते हैं, 100 एकड़, 100 बीघा, 100 कट्ठा, जितना भी है 100% उसको मानते हैं और 6% आगे का है। तो आगे वाला प्लॉट को बेचते हैं इस तरह से। प्लॉट का उसी जगह पे आसपास जो है 1-1 लाख रुपए प्लॉट का दाम है, एक कट्ठे का 1 लाख रुपया है। लेकिन इस प्लॉट का दाम इस तरह से बेतहाशा बढ़ा देना है कि 1 लाख का चीज़ 10 लाख और 20 लाख में बिके। तो क्या करना है, 2 से 3 साल के अंदर ये 20 लाख पे कैसे चला जाएगा, 1 लाख का चीज़ 20 लाख पे पहुंचाना है। तो करना क्या है, ये जो 6 प्लॉट है आगे का, इसमें से पहला प्लॉट चाचा को बेच देते हैं 5 लाख में, अपने ही आदमी को, अपने अकाउंट से 5 लाख लेके उनको दे दिया, बोले आप खरीद लो। दूसरा प्लॉट भतीजा को 5 लाख में बोले खरीद लो, तो अपना ही पैसा है, कहीं किसी को तो देना है नहीं, तो आपस में खरीद लिया। तीसरा प्लॉट मामा को दे दिए, चौथा प्लॉट नाना जी को दे दिए। इस तरह से 6 प्लॉट आगे का 6% आपस में घुमा दिए। फिर 6 महीने के बाद जो 5-5 लाख में प्लॉट बिका था, अब फिर से रजिस्ट्री शुरू करते हैं। चाचा जी अब 10 लाख में ससुर जी को बेच देते हैं, अपने ससुर जी को, और भतीजा जो लिया था 5 लाख का, वो 10 लाख में अपने दादाजी को बेच देते हैं। ऐसे ही परिवार में आपस में गोलमेल कर लेते हैं। अब वो रजिस्ट्री कितने का हो गया, 10-10 लाख का। 1 साल के बाद फिर से आपस में ही लेन देन करके वो रजिस्ट्री 20 लाख का दिखा देते हैं। एज पर रेगुलेशन, एज पर नियम, कागज पे कितना दिखा रहे हैं, आपस में ही लेके वो आगे वाला प्लॉट का दाम अब 20-20 लाख रुपया हो गया। अब जब 20 लाख हो गया, आपस में ही सैकड़ों अकाउंट खुला हुआ है, आपस में ही लेन देन कर रहे हैं, तो 20-20 लाख का प्लॉट हो गया। साधारण आदमी को क्या लगेगा कि ये जो आगे का प्लॉट 20-20 लाख में बिक रहा है, तो पीछे का भी भाई 20-20 लाख में बिकेगा। रोड वोड सब बना दिया है, अंदर चमका दिया पेड़ और लगा के, तो जो चीज़ 1 लाख का था वो 20 लाख पे पहुंचा दिया। साधारण लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे कि भाई हाँ 20-20 लाख में बिका है। भाई उनको थोड़ी पता है कि अपने ही लोग आपस में चाल कर रहे हैं, अपने में लेन देन कर रहे हैं। तो इस तरह से अब जब वैल्यूएशन देखेंगे, जो 100 प्लॉट था 1-1 लाख का था, 100 लाख का 1 करोड़ का था, पर 20-20 लाख का ट्रांजैक्शन दिखा करके वो जो 100 प्लॉट है 2000 लाख का, यानी 20 करोड़ का हो गया है। तो 20 करोड़ का दस्तावेज दिखा करके बैंक से अगर 10 करोड़ का लोन ले लिया जाए तो आसानी से बैंक लोन दे देंगे। अच्छा इतना बड़ा प्लॉट है, इसका वैल्यूएशन जो है 20 करोड़ का है, चलो 10 करोड़ लोन दे देते हैं, दे दिया। वहाँ तो कागज़ देखना है, बाकी तो कुछ देख नहीं रहे हैं। तो इजी वे में इनको 10 करोड़ का लोन मिल जाता है। जो चीज़ 1 करोड़ का था, अब 10 गुना ज़्यादा लोन उनको मिल गया। जब ये 10 करोड़ मिल गया, अब लगा कर कि भंडा फोड़ होने वाला है, ये सारा पैसा विदेश में जाके या प्रॉपर्टी खरीद लिए, मान लेते हैं, ये बैंक में रख दिया। अब इनके पास, बैंक के पास क्या बचा, वो 1 करोड़ का प्लॉट। अब उसको ज़मीन का टुकड़ा को बेचो, जो करो, NPA डिसाइड करो, जो भी करना है डिक्लेयर कर दो। अब जो भी बैंक में, ऐसे वाला बैंक में इन्वेस्टर हैं हमारे जैसे, तो उनको मैसेज आएगा 150 रुपया चार्ज चेक का कट गया, 300 रुपया ATM का चार्ज, 500 रुपया ECS बाउंस का चार्ज, 250 रुपया कैश डिपॉजिट का चार्ज, 150 रुपया विड्रावल का चार्ज। मतलब तरह तरह करके हमने एक पेपर के कटिंग में देखा था, पढ़ा था कि 9000 करोड़ 1 साल में एक बैंक को सिर्फ चार्ज से मिला है। भरपाई भी तो करना है, वो तो चले गए चालबाजी करके। तो साधारण लोग को क्या करें, साधारण लोग को कुछ नहीं करना है। अभी से लेके पूरा का पूरा रामायण देखना है 21 दिन तक, कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। फिर से रामायण देखना है, ये खत्म हो जाए फिर महाभारत देख लेना है। बोलना किसी को कुछ नहीं है, और ये बोलना है ये सब भगवान का क्या कराया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब ऊपर वाले कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, मैसेज भी नहीं कर सकते, ट्वीट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से करके किसी ने चालबाजी करके साल 2 साल में चौवा छक्का मार के चले गया। अब जो यहाँ म्यूचुअल फंड का बात अगर करते हैं, फंड मैनेजर ने ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, इसे प्लॉट खरीदा ही नहीं, उनको चालबाजी पहले से पता था। इसलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्ट जो है आपको पैसा शेयर वेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट प्लॉट में नहीं खरीदना है। कैसे खरीदना है, फंड मैनेजर के थ्रू। फंड मैनेजर को पता था ये जो प्लॉट है ना इस तरह का, इसमें कुछ
चाचा भतीजा में ही चल रहा है अपने आप। फंड मैनेजर यहाँ ना खरीद के इधर खरीद रहे हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में SIP में पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऐसे जगह प्लॉट में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ये खेल कोई एक आदमी का नहीं है, 40-50 साल से कोई ना कोई खेल खेलता जा रहा है। और गहराई में घुसना है, खुद से सोचना है ये चाल कैसे चल रहा है। भाई किसी ने पैसा दिया है तो वापस भी तो चाहिए, तो वापस ले रहे हैं। तो इसी में किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। उन्होंने दिया तो उन्होंने वापस दिया। अभी जो ये प्लॉट का खेल हुआ है, एक सप्ताह में 5 लाख रुपया ओम भूर्भुवः स्वः हमारा हो चुका है पर्सनली। तो अब मुझे पता है कि ये धीरे धीरे करके वापस लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। आप कहेंगे कि कैसे आ जाएगा फिर से वापस, तो सब लोग मेहनत करेंगे, सब कुछ सब भूल जाएंगे। जब भूल जाएंगे, हम लोग मेहनत करेंगे तो अपने आप वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक साधारण SIP इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे अमाउंट का आपको परचेज करते रहना है। दिमाग और आँख खुला रखिए, जो सच हो रहा है सच देखिए क्या चल रहा है। आसान नहीं है ये सच समझना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मार्केट में पैसा आना जाना तो लगा ही रहेगा, पैसा बढ़ जाएगा लंबे समय में, पर चालबाजी को समझना ज़रूरी है। चालबाजी कैसे समझेंगे, तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे दूसरे लोगों को कि कौन सच बोल रहा है, यानी कि एक ही धारा में बोलते जा रहा है। तो ऐसे लोगों को सुनिए। आपको इसी तरह मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।